अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा? अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 10,000 रुपए निवेश करते हैं तो 4,356 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 14,356 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 20,000 रुपए निवेश करते हैं तो 8,712 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 28,712 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 30,000 रुपए निवेश करते हैं तो 13,068 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 43,068 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 40,000 रुपए निवेश करते हैं तो 17,424 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 57,424 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो 21,780 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 71,780 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 60,000 रुपए निवेश करते हैं तो 26,136 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 86,136 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 7,000 रुपए निवेश करते हैं तो 30,492 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 1,492 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 80,000 रुपए निवेश करते हैं तो 34,848 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 1,14,848 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 90,000 रुपए निवेश करते हैं तो 39,204 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 1,29,204 रुपए हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 43,560 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में कुल मैच्योरिटी पर 1,43,560 रुपए हो जाएगा। अब आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम खास क्यों है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब बैंक भी एफडी देते हैं तो पोस्ट ऑफिस ही क्यों? इसका जवाब आसान है। यहां इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा मिलती है और जो भरोसा सरकार के नाम पर होता है वो किसी प्राइवेट बैंक में नहीं होता। कई बार बैंक की एफडी में हिडन चार्जेस या प्रीमेच्योर विथड्रॉल पेनल्टी जैसे टर्म्स होते हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आते। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी सीधी और साफ होती है। इसकी और एक और खास बात यह है कि अगर किसी को बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है तो पोस्ट ऑफिस एफडी को तय शर्तों के साथ समय से पहले भी तुड़वाया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने पर थोड़ा कम ब्याज मिलता है लेकिन मूलधन सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि यह स्कीम बुजुर्गों, गृहिणियों, नौकरी पेशा लोगों और छोटे दुकानदारों के बीच काफी पॉपुलर है। पोस्ट ऑफिस की यह योजना उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें ना तो शेयर मार्केट समझ आता है ना ही म्यूचुअल फंड्स की उलझन में जाना पसंद है। उन्हें बस इतना चाहिए कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और उस पर थोड़ा तय ब्याज भी मिले। और पोस्ट ऑफिस की एफडी बिल्कुल इसी सोच पर खरा उतरती है। अगर आप भी अपने पैसे को ऐसे निवेश में लगाना चाहते हैं जहां कोई डर ना हो तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट एक बढ़िया विकल्प है। यहां आप 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। ब्याज हर साल जुड़ता जाता है और अंत में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही पोस्ट ऑफिस या अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।